हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और हमें कहने से पहले तुम खुद को भी तो देखो, तुम भी तो ऐसा ही करते हो। जी हां, कुछ ऐसा ही जवाब दिया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यूएसए को। आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर ये एफसीआरए है क्या? एफसीआरए मींस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट। दरअसल अभी काफी ज्यादा चर्चा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा बिल लाने जा रही है जो इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट करेगा। अब उस बिल को लेकर बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस है कि उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस होने वाले हैं जो जो एनजीओज हैं उनकी फंक्शनिंग के ऊपर में काफी ज्यादा क्या करेंगे, रेगुलेटरी मेजर्स वो निकाल कर लेकर आएंगे। तो दरअसल हुआ क्या, यूएसए के एक लॉ मेकर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर में एफसीआरए में अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं एंड उस एफसीआरए से जो चर्च हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जब बयान दिया गया तो यही कहा गया कि भाई तुम हमें कहने से पहले तुम खुद को भी तो देख लो। यूएसए भी तो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करता है एंड ये हमारा इंटरनल मैटर है। तुम कौन होते हो इसमें इंटरफेयर करने वाले या इसके ऊपर बात करने वाले? तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि ये एफसीआरए है क्या, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई एंड इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और कौन कौन से चेंजेस करने वाले हैं, उन सब चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट के लिए एक बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मॉनसून सेशन में लाने वाली है। तो उस बिल को लेकर ये ट्वीट किया जाता है रिले मोरी जी के द्वारा, जो कि यूएसए के क्या नाम है लॉ मेकर हैं। वो ये कहते हैं कि इंडिया में जो लॉ ये लाया जा रहा है, जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ये अल्टीमेटली क्रिश्चियन हिस्ट्री को एंड चर्च के ऊपर में इंपैक्ट करेगा। आखिर कैसे करेगा वो देखते हैं। तो उन्होंने लिखा कि दरअसल इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारी चर्च की जो प्रॉपर्टीज है उनको क्या करेगी, कंट्रोल कर लेगी। तो ये चीज अब हम देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इस रिमार्क को क्या किया, क्रिटिसाइज किया, खंडन किया एंड ये कहा कि भाई यूएसए भी तो क्या करता है, रेगुलेट करता है फॉरेन फंड्स को जो यूएसए के अंदर में आते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर में जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। तो आखिर ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता क्या है? मेरे दोस्त, आप देखेंगे कि हर कंट्री के अंदर में बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ज्यादातर केसेस में देखेंगे तो एनजीओज बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारे डोमेन में, जैसे स्कूल हो गया, फॉर एग्जांपल आपके हॉस्पिटल्स हो गए, बहुत जगह पर। एंड इन एनजीओज को फॉरेन से फंडिंग मिलती है, यानी कि बाहर से, विदेश से फंडिंग मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल समझो इंडिया के अंदर में कोई एनजीओ है, वहां पर यूएसए से, यूके से उस एनजीओ को फंडिंग मिल रही है। अब आप देखेंगे 1969 के अंदर में हमारी पार्लियामेंट में पहली बार क्वेश्चन रेज किया गया कि भाई ये जो एनजीओज हैं या जो कोई भी एंटिटी है जिसको बाहर से फंडिंग मिल रही है, वो अल्टीमेटली इंडिया के अंदर में डिसरप्शंस क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि उस समय पर ऐसा चल रहा था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्रीज में अलग अलग मूवमेंट चलाती थी गवर्नमेंट को डिसरप्ट करने के लिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 1976 में फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया। इसका सिंपल सरल भाषा में अगर आप मतलब समझे तो विदेशों से आने वाले पैसे को रेगुलेट करना है कि भाई कहीं उसका मिसयूज तो नहीं किया जा रहा, कहीं इंडिया के अगेंस्ट में तो नहीं यूज किया जा रहा, कहीं हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में तो यूज नहीं किया जा रहा। और ये लॉ टाइम टू टाइम इसको अमेंडमेंट किया गया। तो अभी जो आप लेटेस्ट लॉ देखते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का देखते हैं। जी हां, 2010 के अंदर में ये लॉ कंसोलिडेट करके लाया गया एंड उस समय पर भी ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि बेसिकली इंडिया के इंटरनल मैटर्स में, इंडिया के अंदर में बहुत सारा डिसेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है एनजीओज के द्वारा, यानी कि फॉरेन फंडिंग के थ्रू उसको किया जाता है। तो अब दरअसल इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर में दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अमेंडमेंट कर रही है। वो अमेंडमेंट ये लेकर आ रहे हैं कि अगर कोई भी एंटिटी है, जैसे कि एनजीओ है या कोई भी एंटिटी है, वो फॉरेन से फंडिंग ले रही है, बट अगर उस फंडिंग का मिसयूज किया जा रहा है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है एंड उस फंड के द्वारा जो एसेट क्रिएट किए गए हैं
उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या करेगी, कंट्रोल कर लेगी। इसको सिंपल भाषा में समझे, हमें पता चलता है कि ये एनजीओ काफी ज्यादा फंडिंग बाहर से ले रही है, बट ये गलत कामों में, एंटी इंडिया या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में काम कर रही है। तो आप उस एनजीओ के लाइसेंस को ही सिर्फ कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे, अपने पास में कंट्रोल में ले लेंगे, और वो एक बार के लिए नहीं, परमानेंट के लिए ले लेंगे। ये 2026 के अंदर में नया अमेंडमेंट लाया जा रहा है, जिसके ऊपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है। जो यूएसए के जो लॉ मेकर हैं, उन्होंने भी सेम यही क्वेश्चन किया कि इस लॉ के थ्रू होगा क्या कि गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएगी, वो अथॉरिटी एनजीओस के, एंटिटीज के जो एसेट हैं, जो फंड है, उनको क्या करेगी, कंट्रोल कर लेगी। एंड इससे एनजीओस की फंक्शनिंग के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। एंड मैंने आपको बताया कि 2020 के अंदर में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर में ऑलरेडी एक अमेंडमेंट ला चुके हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर में जितने भी जो आपके ऑफिस बेयरर हैं, जो भी आपके मेंबर्स हैं, उन सबका आधार और पासपोर्ट वेरिफिकेशन होना जरूरी है। जो भी पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होगा, आपके जो मेन फंक्शन है जिसमें आपने रजिस्टर किया है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन में ही पैसा यूज कर सकते हो। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका पैसा आया है उसको आप किसके अंदर में यूज कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में 20% ज्यादा पैसा यूज नहीं कर सकते। एंड साथ में यह भी कहा गया कि अगर आप इनको किसी भी तरीके से मिसयूज करते पाए गए तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और आप रीअप्लाई भी नहीं कर सकते। एंड जब ये 2020 के अंदर में अमेंडमेंट लाया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने उस समय पर विरोध किया था कि गवर्नमेंट बेसिकली एनजीओस को टारगेट कर रही है, क्योंकि वो एनजीओस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसेंट का काम करते हैं, या फिर वो एनजीओस गवर्नमेंट की जो लूप होल्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उनको क्या एक्सप्लोर करने की या फिर एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय पर भी आप देखेंगे बहुत सारी एमनेस्टी से लेकर बहुत सारी एनजीओस ने काफी ज्यादा इसके अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन किया था। बट जो 2026 का जो अमेंडमेंट है, वो बेसिकली ये मॉडिफाई कर रहा है, जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन डोनेशंस ले रही हैं, आपके ट्रस्ट हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, रिलीजियस बॉडीज हो सकती हैं, अगर उनका लाइसेंस कैंसिल होता है तो उनकी प्रॉपर्टी को ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या करेगी, टेक ओवर कर लेगी, उनके एसेट को टेक ओवर कर लेगी, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका लाइसेंस के अंदर में कोई कमी पाएगी, अगर आप अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं भी करा पाए हैं तो भी क्या किया जाएगा, आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी जो एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया जाएगा। तो ये मेन प्रोविजन है 2026 के अमेंडमेंट का, जिसके ऊपर में सबको ऑब्जेक्शन है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस समय पर हमारे देश में 13,520 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को क्या करती हैं, रिसीव करती हैं, जिसके अंदर में 55,741 करोड़ रुपया 2019 से लेकर 2022 के बीच में रिसीव हुआ है इन एनजीओस के द्वारा या फिर इन एंटिटीज के द्वारा। एंड अगर आप देखें एफसीआरए का पोर्टल अगर आप देखते हैं तो जुलाई 2015 अगर हम डेटा देखते हैं 2026 का, तो वहां पर हमारे पास में 14,449 ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिव एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनके पास में है। एंड इस पोर्टल के अंदर में एक और 22,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन का भी रिकॉर्ड है। तो यहां पर यह चीज क्लियरली बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट दरअसल बहुत सारे रेगुलेशंस, खासतौर पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस के थ्रू इन एनजीओस की फंक्शनिंग को क्या करना चाहती है, रेगुलेट करना चाहती है। ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसमें अभी रिसेंटली एक और रूल्स लाए गए। ये कहा गया है कि जो भी एनजीओस या जो भी एंटिटीज काम कर रही हैं वो सिर्फ 5 एरियाज में ही काम कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल एंड सोशल। साथ में उनको यह भी कहा गया है कि आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, वो भी क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट के पास में अपडेट करेंगे। अगर आप एनजीओ हैं और अगर आपको कोई फंड रिसीव करना है तो आपका अकाउंट कहां पर होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में न्यू दिल्ली में होना चाहिए। कुछ प्रोविजंस ऑलरेडी हैं, तो उसमें एक और प्रोविजन ऐड किया जा रहा है 2026 के प्रपोजल के थ्रू, जहां पर यह कहा जा रहा है अगर उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है या फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मिसयूज किया है तो उसकी प्रॉपर्टी को, उसके एसेट को और उसके फंड को फ्रीज किया जा सकता है और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उसको टेक ओवर कर लेगी। तो यह एक इशू है इस समय पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर, जिसके कारण में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में एलिगेशन लग रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू इन एनजीओस को, इन डिसेंट को क्या करने की कोशिश कर रही है, सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। एंड दोस्तों, जो मेन इस पूरे इशू के अंदर में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो वही डिस्कशन कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना।
वहां पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम यहां पर हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारे देश के अंदर में जो सॉवरेनिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कि हम डिसेंट या फिर जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसको हम कंट्रोल कर पाए। अब आपका इसके अंदर में क्या मानना है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए इस लॉ के बारे में। तो अभी तक की ये अपडेट है और कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक के अंदर में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर में जो अमेंडमेंट करने वाला बिल है वो पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और आप कनेक्टेड रहने के लिए टेलीग्राम और इन सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।